आत्मा को समझने के लिए ध्यान, भक्ति और साधना महत्वपूर्ण है। यह स्वयं को और अन्यों को समझकर उच्चतम स्तर पर पहुंचने की प्रेरणा देता है। हर व्यक्ति का धार्मिक और मानवीय दायित्व है कि वह खुद को समझे, अपनी स्थिति, शक्तियां और कमजोरियां समझे। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि हमारी आत्मा हमारे स्थान को समझे और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय उस दिशा में आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। आत्मा अनंत, अज्ञेय और अविनाशी है। खुद के माध्यम से आत्मा को समझकर व्यक्ति अपने जीवन में आत्मसमर्पण और सत्य की प्राप्ति की दिशा में बढ़ सकता है। स्वयं को जानना और अपनी भूमिका को समझना आत्मा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम अपनी शक्तियों और क्षमताओं को सही रूप से समझते हैं तो हम सही मार्ग पर चल सकते हैं। खुद को समझना व्यक्ति के अंतर में एक अद्वितीय अनुभव है, जिसमें आत्मा अपने स्वभाव और उद्देश्य को पहचानती है। व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से अपने आत्मा को पहचान सकता है और उच्चतम स्थिति की प्राप्ति के लिए मेहनत कर सकता है। आत्मा सच्ची और अनंत है और हमें यह जागरूकता होनी चाहिए कि हम सभी एक हैं। इससे हम अपनी असली स्वभाव को पहचानकर सच्चे आनंद और शांति की प्राप्ति के लिए काम कर सकते हैं। खुद को समझना एक अद्वितीय यात्रा है, जिसमें आप अपने आत्मा की गहराइयों में जाकर अपनी सच्चे स्वभाव को पहचान सकते हैं। इस यात्रा में आत्म साक्षात्कार, सत्य और प्रेम के माध्यम से आप खुद को ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा को स्वयं में पहचानना और अपने कर्मों का निष्कर्ष निकालना महत्वपूर्ण है। वे सार्वभौमिक सत्य, निष्काम कर्म और भक्ति के माध्यम से आत्मा को प्राप्त करने की महत्वपूर्णता को बताते हैं। आत्मा अनंत, अचल, अविनाशी है और शरीर केवल एक अस्थायी वासना का होता है। आत्मज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य अपनी असली स्वभाव को समझ सकता है और भगवान के साथ एकता प्राप्त कर सकता है। सच्चा ज्ञान और समझ अंतरंग आत्मा के साथ जुड़ा होता है। यह आत्मा को अपने असली स्वरूप में समझने का मार्ग दिखाता है, जो व्यक्ति को अपने आत्मसमर्पण के माध्यम से सत्य और धर्म का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे योग के माध्यम से आत्मा की समाधान और साक्षात्कार की ओर प्रेरित करते हैं, जिससे व्यक्ति अपने आत्मा को समझ सकता है। अपने अंतर्मन की गहराइयों में जाकर अपनी सत्ता और सीमाएं समझने का काम करता है। खुद को समझकर ही मानव जीवन में सच्ची समृद्धि प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति को अपने आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए, जो एक सुखमय और शांतिपूर्ण जीवन की कुंजी है। व्यक्ति को अपने आत्मा को समझने के लिए आत्मा की अंतर्दृष्टि और साधना की आवश्यकता है। व्यक्ति को अपने आत्मा को समझना चाहिए, जिससे उसे अपने कर्मों की सही दिशा में मार्गदर्शन हो सके। यह आत्म समझने का प्रक्रियात्मक एवं आध्यात्मिक अंश है, जो जीवन में उदारता, समर्पण और शांति को बढ़ा सकता है। एक व्यक्ति को अपने आत्मा को समझने के लिए नियमित ध्यान और साधना की आवश्यकता है। यह अद्वितीयता का अनुभव करने में मदद कर सकता है और जीवन के मार्ग में मार्गदर्शन कर सकता है। व्यक्ति को अपने आत्मा को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ खुद को समझना, व्यक्ति को अपने आत्मा की पहचान करनी चाहिए, जो एकमात्र सत्य है और अनंत, अचल और अमृत है। आत्मा अनंत, अज्ञेय और अमर है। यह योग मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आत्मा को समझने में सहायक है। सत्य, निष्काम कर्म और निर्भीक होकर ही आत्मा को समझा जा सकता है। यह ध्यान और भक्ति के माध्यम से होता है, जो व्यक्ति को अपनी असली स्वभाव से जोड़ने में मदद करता है। आत्मा के अविनाशी स्वभाव को समझकर अनात्मा से अलग करके यह साधना हमें जीवन के उद्दीपन का मार्ग दिखाती है। आत्मा को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो जीवन को सार्थक बना सकता है। अपने अंतर में ज्ञान का अनुसरण करना और साकार ब्रह्म के साथ
अपने आत्मा की एकता में समाहित होना भी साकार और निराकार परमात्मा में एकता होती है। आत्मा को अपने स्वभाव के साथ मिलाकर आप अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। व्यक्ति को अपने आत्मा को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आत्मज्ञान के माध्यम से होता है, जिससे व्यक्ति अपनी स्वार्थों, भावनाओं और क्रियाओं को समझकर आत्मा को पहचान सकता है। इससे जीवन को सही दिशा में बदला जा सकता है और सुख शांति प्राप्त हो सकती है। व्यक्ति को खुद को समझने के लिए उसे अपने आत्मा की ओर ध्यान देना चाहिए। यह आत्मा अनंत, अज्ञेय होती है और यह सच्चा स्वरूप हमें जानने का माध्यम है। साधना, निष्काम कर्म और भक्ति के माध्यम से हम अपने आत्मा को समझ सकते हैं। व्यक्ति को अपने आत्मा की पहचान करनी चाहिए, जिससे उसे अपने जीवन का सार्थकता और दिशा मिले। आत्मा को समझने से ही सच्चा सुख और शांति प्राप्त हो सकता है। यह साधना, स्वाध्याय और आत्मा की अंतर्दृष्टि के माध्यम से हो सकता है। यह आत्मा के साथ मिलन, सामंजस्य और आत्म प्रेम का अर्थ है। इसमें समर्पण, आत्मनियंत्रण और आत्म प्रतिष्ठा के माध्यम से खुद का अनुसरण किया जाता है।